ईशान, हर्षल, आदित्य, वकारिया, साची मकवाना, अनंत अग्रवाल, हिमय, ऑलराइट। सो हमें आदित्य ने बताया कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। चलो मैं अब मीटिंग 1 मिनट के बाद लॉक कर दूंगा, तो प्लीज कोई भी निकल मत जाना, फिर आ नहीं पाओगे। बार बार मुझे नोटिफिकेशन आता है, डिस्टर्बेंस होता है। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जब ये डॉट यहां से हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा किसके बीच का एंगल है? Angle between Angle electric between field and electric surface. field and area vector. Here theta is the angle between electric field and area vector. And what is the direction of area vector, honey? honey तो सोकर उठी है लगता है अभी यार। Perpendicular to the surface. Perpendicular. Yes, the direction of area vector is always perpendicular to the surface. क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 7 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल से, तो सब अपनी कॉपी नोटबुक जो भी आप पेंसिल स्केल जो भी निकाल के रखना पहले से निकाल के रखिए, आपको भी करते जाना है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। नाउ मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूं। डैडी कोई नहीं आ सकता। डैडी ठीक है, मैं बैकग्राउंड जो रहा है कुत्ता जल्दी अरे किसको बैकग्राउंड दिखाना है? वो नहीं आप 40 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर सब तेरा बैकग्राउंड देख लेंगे, 48 है, ऐसे सबको नहीं दिखाना बैकग्राउंड। सो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको गिवन है, आपको बोला है placed with its axis making an angle of 30 degree with uniform electric field of 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड और बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट के बीच में बनने वाला एंगल आपको दिया है 30 डिग्री। If the dipole experience a torque of 10√3 न्यूटन मीटर, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है वो 10√3 न्यूटन मीटर, तो बताओ what is the charge magnitude of the charge on the dipole? तो आपको एक डाइपोल था प्लस क्यू। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अगर डाउट ना हो तो म्यूट कर दो अपनो, अनम्यूट नहीं सॉरी म्यूट, हनी म्यूट कर दो। गैलेक्सी J5 आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। रीनेम करो अपने आप को। तो आपको कहा है कि डाइपोल का ऊपर कितना चार्ज होगा, वो चार्ज फाइंड आउट करो। अब आपको दिया है टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेंथ ऑफ द डाइपोल एंड द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या, जिसने वीडियो देखे है? यस, अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखता तो टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऐसा आपने डिराइव किया हुआ है। और अगर यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट हटा दिया जाए तो क्या आ जाता है? PE sin theta. PE sin थीटा। अब डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है सुहानी? डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं? अरे धैर्य, आराम से बैठा हुआ है, हाथ सर पे रखकर, कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी में सर, जाने दो। सुहानी
सबको क्वेश्चन समझ आया? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है सब। हाँ, अब बोलो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट? ये पी का इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मुझे तो आवाज नहीं आया, बट हिमय बताना चाहेगा? हिमय हिमय तो अपने आप को म्यूट ही रख रहा है, जान करके अनम्यूट ही नहीं करेगा ना। टेक्निकल एरर का सहारा ले लेता हूँ अभियान, पता नहीं लगेगा। कोई फनी वीडियो देख के आया जिसमें अगर आपको बताना हो कि आप, अरे बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, किसका है? ऑलराइट, सो मैं ही बता देता हूं। Q इंटू 2a, जब आप दोनों में से किसी भी चार्ज को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको डाइपोल मोमेंट मिलता था, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा और ये टॉर्क। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको टॉर्क गिवन है 10√3, आपको 2a गिवन है 2 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10⁵ और थीटा भी गिवन है, सिर्फ चार्ज निकालना है। तो Q इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय 2a e साइन थीटा। मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस सर। ऑलराइट, यस सर। सो टॉर्क का वैल्यू है 10√3, 2a का वैल्यू 2। अब ये याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि सर ये 2 सेंटीमीटर जो लेंथ ऑफ डाइपोल दिया है उसको क्या करते हैं 2 इंटू 2 कर देते हैं। करना चाहिए? नो सर। कर सकते हैं क्या हम उसको 2 से मल्टीप्लाई? नहीं। नहीं, वो पूरे 2a का ही वैल्यू दिया हुआ है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चांसेस है कि उस 2 सेंटीमीटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ऐसा करके मत आना, नहीं तो इतना इजी क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 10⁵5 और साइन 30 का वैल्यू किसको पता है? हाफ। 1/2। तो उसको 1/2। ऊपर भेज दिया। बड़ा इजी सा कैलकुलेशन है ये, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी अब आप कर सकते हो नीचे 10⁻√3 बाय कितना होना चाहिए? √3 into 10⁻²। 10 और √3/100। हाँ। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 0.017। 0.017। गिव मी सब, हम आगे चल सकते हैं। फिर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यार ऐसा लग रहा है ना मैं मेरे से ही बात कर रहा हूँ, मुझे बार बार ये चेक करना पड़ रहा है कि मेरी आवाज भी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। थोड़ा एक्टिव रहो यार, क्लास में नहीं है तो क्या है, सुनाई दे रहा है। जैसे क्लास में करते हो यहाँ पे, जब मैं बोलूँ तब तब कर सकते हो, जब बोलूँ तब। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहां से आप सॉल्व कर सकते हो अब इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है अ पॉइंट चार्जेस कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, मतलब फ्लक्स का वैल्यू आपको दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम to pass through a spherical Gaussian surface of radius 10 centimeter. So radius आपको दिया है 10 centimeter और 10 into 10⁻² meters. फर्स्ट पार्ट में बोला है if the radius of the Gaussian surface were doubled, अगर रेडियस को मैं कर देता 20 सेंटीमीटर तो how much flux would pass through the surface, कितना फ्लक्स पास होता? कौन आंसर करेगा? हैंड रेस करना।
अगर रेडियस में थोड़ी भी छेड़छाड़ की जाए, जैसे उन्होंने 10 का 20 कर दिया, तो अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा? आनल ने एंड रेस किया है तो आनल जवाब दे सकती है। Sir, it will be same only. मतलब नो चेंज, यस और नो? Yes, sir. Yes. यस। Yes, sir. अनंत को पता लगा, अनंत, अनंत रुंगता यस मैं सर। बात कर सकता हूँ? यस सर। आपकी ये फर्स्ट क्लास है क्या? नहीं सर। नहीं, मतलब इससे पहले की सब क्लासेस आपने अटेंड की है? हम्म। ऑलराइट। सो आपको जिसने वीडियो देखा होगा उसको पता लगा होगा, प्लीज म्यूट करिए। जिसने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, दूसरा उस चार्ज को किस मीडियम में रखा है। आप कैसी भी साइज और शेप की गॉसियन सरफेस ले लो, उनका साइज, उनका शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज चेंज ना हो। और रेडियस को डबल करना मतलब ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। रेडियस को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। सेकंड पॉइंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? अब फ्लक्स है तो चार्ज की वैल्यू पूछिए। कोई मुझे फॉर्मूला बता सकता है? कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे? हैंड रेस करना। Q enclosed upon epsilon. ये किसने बोला है मुझे पता नहीं लगा है। नाम के साथ बता सकते हो मुझे? हर्षिल बताना चाहता है, हर्षिल बताओ। अरे हर्षिल हैंड रेस करके भाग गया। सर मेरा नाम हर्षी है। यार मुझे एल दिखा इसलिए मैंने गलती से हर्षिल बोल दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट हर्षिल नाम के हमारे पास, इसलिए वो हम इतना अज्यूम कर लेते हर्ष होगा तो हर्षिल कर दिया। चल सॉरी हर्षी। सर बोल हर्षी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट बोल दिया आपने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है जो गॉस भाई साहब डिराइव करके लाए थे, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इतना बताया तो ये भी बता दे व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। 8.85 into 10 raised to minus 12. यस, परमिटिविटी ऑफ Free space. फ्री Free Free स्पेस। space. अब आपको बोल रखा है चार्ज इनक्लोज निकालो, तो अब इजी है। चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्लक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ था -10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ -12 + 3 10⁻⁻9, और ऐसा यूनिट आ जाएगा कूलम। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। दैट इज योर चार्ज एनक्लोज्ड। किसी को डाउट है इसमें? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको जिसमें आपको पहले पार्ट में बोला जाएगा फ्लक्स निकालो। अब इस पार्ट में फ्लक्स ऑलरेडी दिया था, मतलब वो पार्ट कम हो गया, बट जैसे ही आप फ्लक्स निकाल लोगे आपको अगले ही पार्ट में पूछा होगा चार्ज एनक्लोज निकालो। तो अगर आपके पास फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से क्यू एनक्लोज निकाल सकते हो, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट तो हमें ऑलरेडी पता होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फॉर फ्री स्पेस। सो इसमें कोई डाउट ना हो तो हम आगे चल सकते हैं। हम मेरे पास ये हैंड रेज आए हुए हैं कुछ, सो वो अभी खुश ने पहले किया हुआ था कि अभी किया हुआ है? कोई डाउट है कुछ को? सर पहले के लिए था। ऑलराइट, वो नीचे कर सकते हो हैंड रेज, आपको शायद तक फिर उसको बंद भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट उसके लिए आपका थोड़ा अब इस सेशन में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही यूज होगा, तो आपके थोड़ा सा 11th के कुकर्म सामने आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
the electric field in a certain region of space is given by इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको एक पूरा का पूरा वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एरिया गिवन बाय मतलब एरिया वेक्टर भी आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। मैं कुछ भी गलत लिखूं तो मुझे बता सकते हो क्योंकि अब इतनी सारी चीजें देखनी होती है आजू बाजू में, गलतियां हो सकती है। ऑलराइट सर सो आपको माइनस की जगह पे प्लस प्लस है। 4 जे कहां पर 4 जे कैप है वो प्लस वेक्टर में वो प्लस 4 4 जे j कैप cap होगा। 3i कैप प्लस 4j कैप एरिया एरिया वेक्टर में area vector का 3i कैप प्लस 4j कैप plus 4 j cap। ये तो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? माइनस माइनस लिखा है सर। यार मैंने तो प्लस ही लिखा है, माइनस किधर दिख रहा है तुम्हें? ये प्लस ही तो सर लिखा है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सर ऑलराइट अब आ रहा है? फोकस नहीं हो रहा। नहीं फोकस मैं हाँ फिर चेक ट्रैक थोड़ा बड़ा कर सकते हो, वो थोड़ा सा कम हो गया है। वेट करो वेट यार, अब इस वीडियो का तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब दिखना क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाए वो तब मुझे बोल देना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। अब दिख रहा है? ना नहीं सर सर। नहीं सर। सर आपका यार। नेटवर्क प्रॉब्लम है। यार आज तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार, नेटवर्क इशू। ऐसा दिखा रहा है कि आपका नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत लो है। हाँ ऑलराइट मैं कुछ ट्राई करता हूँ कुछ और करने का। यार मेरे को तो एमबीपीएस में स्पीड बता रहा है यार। एक छोटा बी होता है और एक बड़ा बी होता है, उसमें बहुत फर्क होता है। मेगाबिट्स और बाइट्स अलग होता है। सही गया। सर बड़ा लिखेंगे तो थोड़ा अनक्लियर में भी समझ में आ जाएगा। बता अब आ रहा है कुछ? प्लस अच्छे से सर जैसा था वैसा ही है। हाँ सर आप बड़ा लिखो तो शायद से दिख जाए। चलो ट्राई करते हैं। देखो अब जो लिख रहा हूं मैं वो तुम्हें विजिबल है? यस सर। यस सर। हाँ यस सर विजिबल है। हो थैंक गॉड विजिबल है, नहीं तो आज हम चेकिंग ही कर रहे होते नेट की। ठीक है, E डॉट ए इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया प्लस 3k कैप। आपकी वॉइस लैग कर रही है। और एरिया वेक्टर के लिए दिया है ओह माय गॉड 3। दिख तो रहा है ना फिर भी? नहीं सर, आपका वॉइस और हैंग हो गया। सब हैंग हो गया है। हैंग हो गया। यार सीरियसली आज तो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर दी इसने। आ गया सर। अब आया अब आया। अब आ गया सर।
जब कुछ दिखने लग जाए कोई बता देना मुझे, या मेरी आवाज आ रहा है तो भी बता देना। हाँ सर आवाज आ रही आपकी है। आवाज तो भी आ आ रही गई। है। और दिख रहा है? हाँ, थोड़ा ब्लर है और थोड़ा स्लो अच्छा, दिख रहा है। मेरी स्क्रीन को तुम पिंच करोगे और उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो? नहीं नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा सर। अब ना नेटवर्क सर। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो डबल टैप करे तो zoom in होता है। मैं आगे कंटिन्यू कर लूं? हाँ लीना मैम, आप कंटिन्यू करें, इनका टाइम वेस्ट तो ना हो। यस डेफिनेटली। आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है अभी क्लियरली? हाँ मैम। यस मैम। मैम कर दिया अभिनव सर ने, मैं वही क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर दें। 1.5 का क्वेश्चन 9, राइट? यस। ऑलराइट। Yes, ma'am. क्वेश्चन में आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एरिया वेक्टर भी क्वेश्चन में अपने को गिवन है, दैट इज इट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। लेकिन इनके भी ऐसा यूनिट्स अपने को लिखने पड़ेंगे, दिस इज न्यूटन पर कूलम एंड दिस इज मीटर स्क्वायर। E vector is I cap plus 2j cap plus 3k cap and S vector is 3i cap plus 4j cap. अपने को क्वेश्चन में फाइंड करना है फ्लक्स। अब फ्लक्स का डायरेक्ट आपने जो डेफिनेशन सीखा होगा, दैट इज इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो सीधा आपको क्या करने का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट E डॉट S वेक्टर। अब जिनको डॉट प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, मैं उनको क्लियर करवा देती हूँ कि हम डॉट प्रोडक्ट के सिनेरियो में अगर हमें दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो हम क्या करते थे, आई कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, जे कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई और के कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते थे और बाद में तीनों को ऐड कर देते थे, राइट? तो यहाँ पे 3 into 1, क्योंकि इधर आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है, इधर आई कैप का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 into 1। धैर्य क्या कर रहे हो तुम कैमरा के साथ? और दूसरा जे कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करूं तो 2 into 4, के कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करूं तो 3 into 0, so this would come out to be 3 plus 8 which is equal to 11 Newton meter square per coulomb. This would be the value of flux. Easy कर सकते हैं ये तो अभी हम। All right, moving on, next question. हम सीरीज में ही कर रहे हैं ना सारे क्वेश्चन, इससे पहले कुछ ऐसा तो नहीं है अपने बीच बीच में से क्वेश्चंस कर लिए हैं, नहीं। ऑलराइट, 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने, फिर इसके बाद ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए we have been given a uniformly charged conducting sphere of diameter 2.4 meter, तो d is equal to 2.4 मीटर अपने को गिवन है। अच्छा, डायमीटर अगर 2.4 मीटर हुआ तो इसी से अपने रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस इज 1.2 मीटर, डायमीटर का हाफ, राइट? It has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square, तो मैं लिखूंगी सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब माइक्रोकूलम भी एसआई यूनिट तो है नहीं, अपने को इसको भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इट वुड बिकम 80 into 10 raised to -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। 80 into 10 raised to -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आप में से जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो मैं श्रेयल, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? मैम एग्जैक्टली अभी याद नहीं है मुझे। बहुत
सिंपल है। 3 टाइप की चार्ज डेंसिटीज हमने सीखी हुई है। ध्रुव, वत्यानी, रेज्ड हिज हैंड। यस ध्रुव, प्लीज आंसर। मैम इट वुड बी चार्ज अपॉन एरिया। इट वुड बी चार्ज पर यूनिट एरिया। श्रेयल मैं थोड़ा क्लियर करवा देती हूँ। यहाँ पे हमने तीन चार्ज डेंसिटी सीखी है। लैम्डा विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड सिग्मा विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, थर्ड इज रो विच डिनोट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, sigma is charge per unit area as per Dhruv said, and rho is charge per unit volume. तो sigma की जगह मैं लिख सकती हूँ q by a। फर्स्ट पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। sigma is q by a, q would be equal to sigma into a हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अपने को स्फीयर गिवन है, तो स्फीयर का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, इट इज 4 pi r square। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे sigma into 4 pi r square. Sigma की वैल्यू इज 80 into 10 raised to minus 6, 4 into pi into r की जगह आ जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व हो जाएगा और लास्ट में आपको आंसर में SI यूनिट पे लिख देने का कूलम। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है what is the total flux leaving the surface of the sphere। तो आपने गॉसेस थ्योरम, जो इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सीखा है कि एज पर गॉसेस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within it। राइट, ये अपनों ने सीखा है। मैं अगर उसको मैथमेटिकली दिखाऊं तो E dot ds is equal to q enclosed divided by epsilon naught. This is the formula, and here E dot ds is nothing but flux denoting the surface. तो मैं बोलूंगी flux is equal to q enclosed divided by epsilon naught। अब q आपने पहले ही क्वेश्चन में फाइंड कर लिया और epsilon naught का वैल्यू होता है 8.85 into 10 raised to minus 12। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चार्ज का कौन सा वैल्यू लेना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में आंसर फाइंड किया है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्लियर है, सिंपल। ये भी यू कैन गिव अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। या थैंक यू सो मच। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन। थोड़ा टीडियस है, एक लेवल ऊपर है ये क्वेश्चन का। 11th is not that easy, थोड़ा एक लेवल ऊपर आएगा अपने को। I give you 20 seconds to note it down। फटाफट कंप्लीट कर लो। मेरे को यहाँ पे क्लॉक पे दिखता है ईशा 20 seconds। श्रेय नोट डाउन करो, ध्रुव नोट डाउन करो। ध्रुव पटेल, हमारे पास अभी बहुत सारे ध्रुव हो गए हैं। मैम हो गया। हो गया श्रेय का? मैम हो गया। हो गया ऑलराइट, तो मैं फर्स्ट पार्ट हटा रही हूँ। हम 11th क्वेश्चन पे हैं। 11th क्वेश्चन को पहले मैं आपको विजुअलाइज करवा देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। A dipole with its charges -4 coulomb and +4 coulomb, 4 microcoulomb। तो अभी -4 माइक्रोकूलम है एक, और एक है +4 माइक्रोकूलम। तो डाइपोल रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इनके कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है। -4 के हैं 104 और इसके हैं 2 -1,5। ये इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इस डाइपोल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है जिसकी वैल्यू है 20 I वोल्ट पर मीटर। 20 I वोल्ट पर मीटर। हाउ मच टॉर्क विल द डाइपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो इसी सेशन का फर्स्ट टॉपिक था, हमने सीखा था टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हर्षी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल। थोड़ा बड़ा लिखूं? मेरी स्क्रीन पे पिंच इन करो, जूम हो जाएगा। नहीं हो रहा है मैम।
तो फिर मैं बड़ा लिखने का ट्राई करूँ बस. Arshi, what is the torque on dipole placed in uniform electric field? PE sin theta. PE sin theta राइट है. उसको वेक्टोरियली कैसे लिखते हैं हम अर्शी? P cross E. P cross E, perfect. तो tau vector would be equal to P cross E होने वाला है. Sanjana, what is P here? Magnitude of dipole moment. No, it is not No, magnitude. dipole moment. Yes, Dipole dipole moment. moment. What is E? Electric field vector. Sanjana, please define dipole moment. Dipole moment is a pair of equal and opposite charges separated by a small distance 2a. No, that is incorrect. Yes, Jainesh. No, the strength of Strength of a dipole. dipole. So how do you define it? How do you quantify it? 2aq. 2aq. बस अभी म्यूट कर लो भी. It is q into 2a vector. ऐसा लिखते थे हम. It is defined as the product of magnitude of charge and the length of the dipole. q into 2a vector. Cross e करना है अपने को. ये 2a वेक्टर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. 2a वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. तो ये 2a वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा. अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसको हम और क्या बोलते हैं? आनल, क्या बोलते हैं हम उस वेक्टर को? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. Position vector. No. Anant Rumta, what do we call such a vector? A vector drawn from one position to another position, one point to another point. Position vector. Anant बोल ही नहीं रहा है. पता नहीं. नहीं पता. Displacement vector. कौन बोला ये? ध्रुव? Yes, Dhruv. Perfect. Very good. It is known as displacement vector. Position vector हम कब बोलते हैं? जब सिर्फ origin से draw करें. लेकिन अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आप वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने का सीधा तरीका है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो. राइट. फाइनल पोजीशन में मैं अगर देखूं तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1 और ये x के कोऑर्डिनेट है. तो अगर मैं इनको वेक्टोरियली लिखती तो ये बनता है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, और इसको लिखती तो i कैप नो j कैप प्लस 4k कैप. राइट. तो मेरे को फाइनल माइनस इनिशियल करना है टू रिप्रेजेंट 2a वेक्टर. तो मैं पहले 2a वेक्टर का डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. 2a वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 i कैप माइनस 1 माइनस 0 j कैप 5 माइनस 4 k कैप. 2 माइनस 1 i कैप माइनस 1 माइनस 0 j कैप एंड 5 माइनस 4 k कैप. तो अल्टीमेटली 2a वेक्टर क्या हो जाएगा? i कैप माइनस j कैप plus k cap. Nidhi, is that visible to you? I cap Yes, minus j cap plus k cap. Yes, ये हमारा 2a वेक्टर आया अभी. अब मुझे इसके लिए टॉर्क के लिए क्या करना है? q into 2a क्रॉस e करना है. q का वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम. तो 4 into 10 raised to minus 6. 4 into 10 raised to minus 6 क्रॉस में आएगा i cap minus j cap plus k cap क्रॉस 20 i कैप. अब आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते थे? माहिर को याद है? माहिर कैसे करते थे? मतलब हम जैसे डिटर्मिनेंट्स का करते हैं वैसे. यस, डिटर्मिनेंट मेथड से हम सॉल्व करते थे. अब वो डिटर्मिनेंट मेथड बोलता क्या था कि अगर आपको 2a क्रॉस e करना है तो पहले तो लेफ्ट साइड में LHS में ही लिख के छोड़ दो 2a क्रॉस e. सामने बना दो एक बक्सा, टेबल टाइप, मैट्रिक्स टाइप. ऊपर के फर्स्ट रो में लिख दो i कैप j कैप और k कैप. फर्स्ट रो में इट वुड बी i कैप j कैप k कैप. सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर मतलब 2a वेक्टर के i कैप j कैप k कैप की कोएफिशिएंट. ये धैर्य को तो नींद आने लग गई. धैर्य, जागते रहो.
यहाँ पे 2a वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट, तो आई कैप का कोएफिशिएंट है 1, जे कैप का -1, के कैप का +1, 1 - 1 +1। और फिर थर्ड रो में क्या लिखना होता है, सेकंड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स। तो सेकंड वेक्टर है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, आई कैप का कोएफिशिएंट 20, बाकी दोनों के कोएफिशिएंट 0 0, नो जे कैप नो के कैप, राइट। ये ऐसा यहाँ तक करके छोड़ दिया। मैं ऊपर वाला क्लियर कर रही हूँ अभी, प्लीज नोट डाउन हो गया हर्षी की बाकी है? हो गया, ऑलराइट, हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम बोलते थे अगर 2a क्रॉस e को आपको सॉल्व करना है और आपको चाहिए पहले आई कैप का कोएफिशिएंट, तो आई कैप का रो और कॉलम हाइड करो और बाकी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे -1 * 0 दैट वुड बी 0, 0 * 1 0, तो आई कैप का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0 - 0 मतलब नथिंग, राइट। फिर हम आते हैं जे कैप के पास। अब जे कैप के आगे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन लगा हुआ होता था, जे कैप के आगे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ होता है। कोएफिशिएंट्स अगर हम मुझे जे कैप के चाहिए तो जे कैप के रो और कॉलम को हाइड किया, 1 * 0 दैट वुड बी 0, 20 * 1 दैट वुड बी 20, तो 0 - 20 ऐसा करते थे हम। फिर आता है थर्ड के कैप, पॉजिटिव के कैप मैं लिख देती हूँ। पॉजिटिव के कैप के सिनेरियो में अगेन रो को हाइड किया, कॉलम को हाइड किया, 1 * 0 अगेन 0, 20 * -1 -20, लेकिन इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन होता है तो उसकी वजह से हो जाएगा +20। तो अल्टीमेटली सॉल्व होके आ जाएगा 20 जे कैप + 20 के कैप, 20 जे कैप + 20 के कैप। ये लेकिन मुझे क्या मिला, सिर्फ 2a क्रॉस e, राइट। फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी भी हमारा वही है, 4 * 10⁻⁻6 इनटू दिस करना है, तो ये आ जाएगा 20 जे कैप + 20 के कैप। 20 दोनों में से कॉमन आके बाहर निकल जाए तो ये बन जाएगा 80 * 10⁻⁻6 जे कैप प्लस के कैप न्यूटन मीटर। 80 * 10⁻6 जे कैप प्लस के कैप न्यूटन मीटर। दिस इज योर आंसर। इसका मैग्नीट्यूड, रचित इसका मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं? रूट में 80 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर प्लस 80 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। परफेक्ट। जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उसको होल रूट में लिख देते थे। हम जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे तो आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेते थे। दिस इज हाउ वी वर सपोज्ड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैं 80 × 10⁻6 को तो अभी बाहर ही रखती हूँ, सिर्फ जे कैप और के कैप को देख लेती हूँ। जे कैप का कोएफिशिएंट 1, के कैप का कोएफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा 2, रूट में क्या आ जाएगा 2। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मेरे को टाउ लिखना है तो इट वुड बी 80 √2 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। 80 √2 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर, राइट। दिस इज योर आंसर। 11th क्वेश्चन है ये आपका। डन। ये हिमेश, क्षितिज, आप दोनों की शक्ल नहीं दिख रही है। इफ इट इज डन आपको थम्स अप दे देने का। अनंत अग्रवाल, प्रियांश, आप दोनों का भी वीडियो नहीं चालू है। इफ इट इज डन गिव अ थम्स अप। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू 12th क्वेश्चन। In figure 48, calculate the total flux of the electrostatic field through sphere S1 and S2.
आपको पहले तो फिगर ऑब्जर्व करने का उसमें चेक आउट दी फिगर 48 क्वेश्चन नंबर 12 में वो ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ आपको गिवन है कि S1 एक स्फीयर है, दूसरा एक S2 स्फीयर है। S1 स्फीयर में एक चार्ज है कैपिटल Q और S2 स्फीयर में S1 तो इंक्लूडेड ही है, उसके साथ साथ एक वायर और प्लेस्ड है। और ये वायर साधारण सी वायर नहीं है, ये चार्ज्ड वायर है और ऐसा चार्ज प्लेस्ड है उस पे कि सच दैट वो charge density uniform भी नहीं है, it keeps on varying with distance. The charge density is not uniform, it keeps on varying with distance. आप ये क्वेश्चन जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। मैं रीड आउट करती हूँ क्वेश्चन आपके लिए। Calculate the total flux of the electrostatic field through sphere S1 and S2. The wire AB shown here has a linear charge density of lambda given by lambda is equal to kx. लैम्डा इज इक्वल टू kx डिनोट करता है कि दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि x के साथ वेरी होता हुआ दिखाएगा उसको। अगर वो x के साथ वेरी होगा तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म। वेयर x इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द वायर फ्रॉम एंड A। शायद आपको एंड A यहाँ दिखा रखा है, एंड B यहाँ दिखा रखा है, और ये जो लेंथ दे रखी है ये L है, दिस लेंथ इज L, राइट। तो पहला केस तो बहुत इजी है, फ्लक्स थ्रू S1। फ्लक्स थ्रू S1 निकालना बहुत इजी है। उसके लिए ईशान पाठक, ईशान आपको मुझे बताना है व्हाट इज गॉसेस थ्योरम, स्टेट गॉसेस लॉ। ईशान नहीं आंसर करना चाहता, अभी ईशान ने मना कर दिया। दिया जुतंगिया, स्टेट गॉसेस थ्योरम बेटा। गॉसेस थ्योरम कहता है It states a surface integral of the electric field intensity over any surface like the closed surface. closed surface is Gaussian surface in the free space is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in the surface. परफेक्ट यही है। और हमने वो भी बताया कि जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फ्लक्स। दिस फ्लक्स इज गिवन बाय q enclosed divided by epsilon naught। तो सी कि S1 सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, S1 सरफेस में कितना चार्ज है, कैपिटल Q। तो आंसर हो जाएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले सरफेस का तो बड़ा इजी है निकालना। फ्लक्स थ्रू S1 इज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है सेकंड सरफेस में, क्योंकि सेकंड सरफेस की जो वायर है ये लीनियरली चार्ज तो है, लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि लैम्डा का मतलब क्या है यहाँ पे। दिस लैम्डा इज, जैसा मुझे ध्रुव ने बताया था ना कि सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। तो और यहाँ पे ये चार्ज पर यूनिट लेंथ में मैं लिखूंगी dq by dx because this lambda keeps on varying. So this is very small charge upon very small length, dq by dx. Now as per the question, lambda turns to kx. Kx is equal to dq by dx. dq is equal to kx dx. dq is equal to kx dx. अच्छा, यहाँ से अगर मुझे इस पूरी वायर का चार्ज निकालना हो तो क्या करने का? What is this step? इंटीग्रेशन। परफेक्ट। इंटीग्रेट कर दो इसको 0 से कैपिटल Q तक या Q डैश तक, क्योंकि कैपिटल Q तो इसने बोल रखा है, और यहाँ पे kx dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to complete length L।
0 to complete length L. तो इंटीग्रेशन क्या, तो dq का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा q, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z, तो dq का इंटीग्रेशन वुड बी q, लिमिट्स रह जाएगी 0 से q डैश। k कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x square by 2, x square by 2, वेरी गुड। तो x स्क्वायर बाय 2 लिमिट अभी भी यहाँ पे रह जाएगी 0 से l स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। अगेन 0 का तो कुछ है नहीं, तो q डैश इज इक्वल टू k l स्क्वायर बाय 2। मतलब इस मैम यस मैम लिमिट्स में l स्क्वायर क्यों आया? ये है ना, माय बैड, मेरी गलती थी, वहां पे l स्क्वायर गलती से लगा दिया। यहाँ तो आएगा ना l स्क्वायर, मैंने लिमिट Yes, ma'am. यस q डैश, हाँ और कोई डाउट? ऑलराइट, q डैश इज kl स्क्वायर बाय 2। ये q डैश किसका चार्ज निकाला हमने, पूरी वायर AB का, पूरी वायर AB पे चार्ज है kl स्क्वायर बाय 2। नाउ Divya Shah, if you are present in my class, flux through S2 का बताओ क्या वैल्यू आएगा? मैं फॉर्मूला बता देती हूँ दिव्या, it is Q enclosed divided by epsilon naught. He left? नहीं, he is present, he is present. Q enclosed divided by epsilon naught. कितना है Q enclosed यहाँ पे, पूरे सरफेस S2 में कितना चार्ज enclosed है? कि मैं you tell me पूरे सरफेस S2 में कितना चार्ज enclosed है? मैं जिससे पूछती हूँ वो अपना वीडियो टर्न ऑफ करके चल जाते हैं, मस्ती कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ यहाँ पे। ध्रुव अरोड़ा प्लीज डोंट डू दिस, हाँ वीडियो ऑफ नहीं करना, मैंने को देख लिया है। बोल, flux through S2, what is the net charge enclosed here? नहीं पता मैम। नहीं पता, बहुत क्लियरली विजिबल है। मैं देख किसी और को चांस देती हूँ। मैम मेरे फोन में है तो प्रॉब्लम बढ़ दी कनेक्शन की, घर पे वाईफाई भी नहीं है। उसका तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर यू। सॉरी मैम। माहिर, what is the net charge enclosed in surface S2? प्लीज अभी इज्जत रख ले, मैंने 4 लोगों से पूछ लिया, एक ने भी आंसर नहीं। अच्छा चलो, जिसको आंसर आता है प्लीज रेज योर हैंड। नोबडी? अरे मुझे दिखे कुछ हाथ दिखे। श्रेयल, यस प्लीज, व्हाट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड हियर? Q. ओनली क्यों, सरफेस S2 की बात कर रही हूँ मैं। जैनिश, यस KL square by 2 plus 2. KL स्क्वायर बाय 2 प्लस 2। जैनिश का एकदम राइट आंसर। बाबा देखो S1 का जो चार्ज है वो तो है ही है, दैट इज Q प्लस इतनी जो मैंने इंटीग्रेशन करके मेहनत की, कहीं तो मुझे उसका फल मिलेगा, कहीं तो पता चलेगा वो वैल्यू भी, तो वो चार्ज भी इसमें इंक्लूडेड है। So what is the net charge enclosed within S2? Capital Q plus KL square by 2. तो flux through S2, इसको ऐसा नहीं लिखते, flux through S2 would be equal to capital Q plus KL square by 2 divided by epsilon naught. This would be your answer. S1 वाला तो क्लियर है ना सबको? S1 में तो सिंगल ही चार्ज था, दैट वाज कैपिटल Q, तो आंसर आ गया था हमारा कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। S2 में 2 चार्जेस है, एक जो सिंगल चार्ज प्रेजेंट था वो, और दूसरा हमने जो वायर का चार्ज कैलकुलेट किया वो, दैट इज KL स्क्वायर बाय 2। तो Q प्लस KL स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वुड बी योर आंसर। ठीक है? somebody raise their hand, कौन है? खुश दवे, if you have any doubt खुश?
नहीं नहीं, ऑलराइट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th मैं आज नहीं लूंगी, 13th अगर मैंने आज लिया तो कचरा हो जाएगा क्वेश्चन का, टाइम हमारे पास इतना नहीं है। आई वुड रादर टेक 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन बड़ा ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसके लिए। 13 15 हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। 14th क्वेश्चन वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Consider a uniform electric field E which is equal to 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb. तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दो। इफ दिस इज डन गिव मी अ थम्स अप। मैं हटा रही हूँ फिर क्योंकि इसको ऑलराइट। तो मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? अच्छा, अगर स्क्वायर YZ plane के पैरेलल है, स्क्वायर इज पैरेलल टू YZ plane, तो एरिया वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा होगा उसका? परपेंडिकुलर, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? YZ प्लेन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आ जाएगा। परफेक्ट। तो एरिया वेक्टर वुड बी इक्वल टू समथिंग इनटू आई कैप। वो समथिंग क्या है वो भी लिख देते हैं। हमें 10 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 0.1 मीटर का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा 0.01 आई कैप मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया वेक्टर। नाउ flux is equal to E dot A. So 3 into 10 raised to 3 I cap dot 0.01 I cap. So this would be 30 Newton meter square per coulomb. I cap लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? Should I write I cap over here? No. I dot I becomes 1. I cap dot I cap is 1 और वैसे भी फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। I cap लगा दोगे मारेंगे लोग, ठीक है? No, no I cap. It has no direction. This is the first part of the question. Second part है हमारा what is the flux through the same square if the normal to its plane is making an angle of 60 degree with the x-axis. अब clearly मुझे given है कि normal ही 60 degree बना रहा है। एरिया वेक्टर भी नॉर्मल ही होता है। अगर नॉर्मल 60 डिग्री बना रहा है प्लेन के साथ तो एरिया वेक्टर भी 60 डिग्री बना रहा होगा। एरिया वेक्टर अगर 60 डिग्री बना रहा है एंगल तो फाई इज इक्वल टू सिंपली ई ए cos 60। ई की वैल्यू इज 3 into 10 raised to 3, a is 0.01 and cos 60 का वैल्यू हाफ। तो ये आ जाएगा 30 तो ऊपर ही था, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है कि इसके सारे ही जो है ना क्यूबिकल साइड्स वो पैरेलल हैं कोऑर्डिनेट प्लेन से। अब उसका आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है 0। नेक्स्ट टाइम कम विद दिस कि ये 0 कैसे हो, ठीक है? एक अनाउंसमेंट और मैं करना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को काफी लोगों को हमने देखा कि पेडागॉजी ऐप चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, वीडियोस चल नहीं रहे हैं।